हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आज वेक्टर स्पेस का नया टॉपिक है लीनियर स्पान और इससे जुड़ी कुछ थ्योरम है उसकी बात भी करूंगा मैं। चलिए डिफाइन करते हैं लीनियर स्पान क्या होता है। तो लीनियर स्पान के लिए कहते हैं लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF, then linear span of S is defined as set of all linear combinations of vectors of S। मतलब ये है LS, ये सिंबल है इसका लिख दे रहा हूं, एंड डिनोटेड बाय LS, दैट इज LS बराबर अल्फा P1 अल्फा 1, ऐसे लिख दीजिए। अल्फा बराबर इसका जो वेक्टर होगा ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। एस के वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या है, वो आपका एलएस के मेंबर होंगे सारे के सारे। तो एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर्स स्पेस बी एफ, देन लीनियर स्पान ऑफ एस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस एंड डिनोटेड बाय एलएस। तो एलएस के जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एलएस के जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एस जो सेट है वेक्टर्स का उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इससे जुड़ी एक थ्योरम है, इससे मैं बताऊं उसको, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारे ध्यान दीजिएगा एलएस के जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको बताता हूँ थ्योरम क्या है। थ्योरम सिद्ध करेंगे हम लोग यहाँ पर। एलएस इज ए सब स्पेस ऑफ वी। ध्यान दीजिएगा एस केवल सिंपली एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये सब स्पेस नहीं है, लेकिन एलएस क्या होगा, सब स्पेस होगा। इसको प्रूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए तो आप कहते हैं कि सब स्पेस दिखाने के लिए क्या करते हैं आप लोग, सब स्पेस दिखाने के लिए करते हैं उसके दो वेक्टर लेंगे, उसके दो वेक्टर लेंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उसी का ही मेंबर होना चाहिए। टू प्रूव थ्योरम क्या, पहले मैं लिख दूं, थ्योरम है LS is a subspace of VF and LS बराबर S। LS बराबर S, इसका मतलब क्या है, LS, that is LS is the smallest subspace containing S। इसका फोटो ले लीजिए थ्योरम का।
ठीक है, तो थ्योरम ये है एल एस इज द सब स्पेस ऑफ वी एफ करना है एंड एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। यहां ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे भी कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, इसको प्रूव करते हैं। एल एस, तो हमको यहां से करना है पहला काम, एल एस क्या है, एल एस सब स्पेस है। फिर हमको प्रूव करना है एल एस बराबर एस, अर्थात क्या है, एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, अर्थात सबसे छोटा सब स्पेस है जो एस को कंटेन करता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप सब स्पेस दिखाने के लिए क्या करते हैं, जिसको सब स्पेस दिखाना है उसके दो मेंबर लेते हैं, फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दिखाते हैं, उसी का मेंबर होता है। चलिए लिखते हैं, लेट एल्फा, पहले इसको लिख दे रहे हैं, नाउ लेट डेल्टा 1 and delta 2 belong to LS, that is delta 1 क्या होगा, a linear combination of vectors of S चलिए लिख दीजिए इसको, फिर P1 अल्फा 1 से लेकर आपने दिया Pn अल्फा, ये आपने मान लिया डेल्टा 1 को। सिमिलरली ये P1 P2 क्या है, Pi बिलोंग टू F, ये फील्ड मेंबर है। सिमिलरली डेल्टा 2 क्या कर दीजिए, R1 अल्फा 1 से लेकर के Rn अल्फा, ठीक। आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 इसके दो मेंबर लिए, अब एम क्या है, एम है हमारा K1 डेल्टा 1 प्लस K2 डेल्टा 2 बिलोंग टू LS, ये हमारा एम है। आप सब जानते हैं सब स्पेस दिखाने का ट्रैक क्या होता है, दो मेंबर अगर उसके मेंबर हैं किसी सेट के, तो अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या उसका मेंबर हो जाए तो हमारा क्या होता है, सब स्पेस हो जाता है। तो चलिए करते हैं, फिर इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा मेरे बिना कहे। चलिए बताइए, K1 डेल्टा 1 प्लस K2 डेल्टा 2 का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, K2 R1 K2 Rn अल्फा, ये लीजिए, ठीक है। कंबाइन कर दीजिए, तो कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K1 P1 प्लस K2 R1 अल्फा 1 से लेकर के K1 Pn K2 Rn अल्फा है, ये बन गया। अब आप ये बताइए, यहाँ पर इसको ले सकते हैं समेशन K1 Pi प्लस K2 Ri, I रनिंग फ्रॉम 1 to n, आप ऐसे ले सकते हैं, और यहाँ पे ले सकते हैं आप आगे, शॉर्ट में लिखा उसको मैं
अल्फा आई कॉमन का एक से लेके एन तक, ये जो बना आपका, ये किसका मेंबर होगा, बिलोंग्स टू एल एस एच फॉर एवरी आई के आई पी वन के वन पी आई प्लस के टू आर आई बिलोंग्स टू एफ एच के वन के टू बिलोंग्स टू एफ एंड पी आई आर आई बिलोंग्स टू एफ। फील्ड में हमने पढ़ा था क्लोजर एग्जाम ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो K1 फील्ड का मेंबर, PI फील्ड का मेंबर, तो K1 PI किसका मेंबर हो गया, फील्ड का मेंबर हो गया। K2 फील्ड का मेंबर, RI फील्ड का मेंबर, तो K2 RI क्या फील्ड का मेंबर हो गया। अब ये तो कि दोनों फील्ड के मेंबर है तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, फील्ड का मेंबर हो जाएगा। इसलिए ये जो कोएफिशिएंट लिखा है अल्फा आई का, वो किसका मेंबर है, फील्ड का मेंबर है। इनटू वेक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका, देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। और लिख दे रहा हूं इसको स्पष्ट करके यहाँ पे अगले स्टेप में, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। ठीक है, ये लीजिए, तो आपने कैसे दिखा दिया, K1 डेल्टा वन प्लस K2 डेल्टा टू किसका मेंबर है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस है। इसलिए K1 डेल्टा वन प्लस K2 डेल्टा टू किसका मेंबर हो जाएगा, LS का। हेंस LS इज ए सब स्पेस ऑफ VF। ये लीजिए, ये काम हो गया आपका, ये किसका सब स्पेस हो गया, VF का सब स्पेस प्रूव हो गया। अब हमको इतना काम और बाकी रह गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो एस को कंटेन करता है। ठीक है, ये लीजिए, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कैसे प्रूव करेंगे एस को, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस के वेक्टर्स का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका मेंबर होगा, ऑब्वियसली एलएस का मेंबर होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट LS is the smallest subspace containing S. For this, first we have to show that S is contained by LS, अर्थात यस क्या है, पूरा का पूरा LS में है। ठीक है, चलिए करते हैं। आप ये देखिए, सिंस each alpha I belong to S can be written as अल्फा को कर सकते हैं आप, देखिए 0 अल्फा 1 0 अल्फा 2 प्लस यूनिटी अल्फा I प्लस डॉट डॉट 0 अल्फा n, दैट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा, लिख दे रहा हूं यहाँ पर शॉर्ट में, यानी वेक्टर्स ऑफ एस, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा।
तो बताइए जब जो लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फाज होगा किसका मेंबर होगा, हेंस प्रत्येक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ले सकते हैं एस के ही वेक्टर्स के, इसलिए एल आई किसका मेंबर होगा, ये एल एस का मेंबर होगा। तो बताइए सिद्ध हो गया, हेंस एस इज ए प्रॉपर, क्यों बोला उसके बारे में बात भी करूंगा, एस इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एल एस, क्योंकि इनके अलावा उनके कॉम्बिनेशन भी एस के अंदर आएंगे, ये तो सब आएंगे आएंगे, इनके अलावा उनके कॉम्बिनेशन भी एल एस के अंदर आएंगे, इसलिए क्या होगा, डेफिनेटली ये प्रॉपर सबसेट होगा, पहला काम। अब एक दूसरा दावेदार खड़ा करेंगे जो एस को कंटेन करता है, फिर एल एस और डब्ल्यू दूसरे सेट में कंपटीशन कराएंगे, ठीक, कैसे देखिए दिखाता हूं। तो फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू प्रूव सो दैट, ये हमने कर दिया है, एस क्या है, एस इज कंटेन्ड बाय एल एस, ठीक। अब दूसरा काम क्या करेंगे, तो ये तो क्लियर कर दिया, एल एस एस को कंटेन करता है, लेकिन अब ये है कि स्मॉलेस्ट वन है जो कंटेन करता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस भी कर चुके हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट है ये दिखाना बाकी रह गया कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस तो है और कंटेन भी करता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो उसको कंटेन करता है। देखिएगा उसको करते हैं, now to prove that ls is smallest subspace चलिए लिखाइए, इसको देखना क्या होता है, लिखाइए, देखिए मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, now we will prove that ls is, एम्फसाइज कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं स्मॉलेस्ट पर, मैंने सब स्पेस दिखा दिया, मैंने कंटेनिंग दिखा दिया, अब किस पे बात करेंगे, स्मॉलेस्ट में। तो क्या लिखेंगे, लेट W बी ए सब स्पेस कंटेनिंग S, जो इसको क्या करता है, कंटेन करता है, दैट इज S इज कंटेन्ड बाय W। चलिए लेट W का मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा, यहां पर आपके समझने के लिए बुक में नहीं लिखा रहता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक बीटा यहां डाल दीजिए, कम से कम एक बीटा कम से कम डाल दीजिए, आप ये बीटा जो डाल रहे हैं देखिएगा, ये बीटा स्पेशल आप डालिए कम से कम, तो बताइए कि 11 तो कम से कम ज्यादा ही कर दिया ना मैंने इससे। अब आप समझिएगा, अब जो मेन चीज है उसको समझना है, सारे अल्फाज डब्ल्यू के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही है, सारे अल्फा डब्ल्यू के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही है, बीटा भी डब्ल्यू के अंदर आता है, इसके साथ साथ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज भी क्या होगा, किसके मेंबर होंगे, ये भी डब्ल्यू के मेंबर होंगे, क्योंकि एलएस के मेंबर है, ये किसके मेंबर होंगे, अब यहां समझिएगा डब्ल्यू के मेंबर क्यों होंगे, since W is closed with respect to VA and SM, इसके वेक्टरों का एडिशन करिए, इसके वेक्टरों को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कराइए, फिर उनका एडिशन करिए, अंत में सब किसके वेक्टर मिलेंगे, W के, क्योंकि W खुद क्या है, W भी एक सब स्पेस, यानी खुद क्या है, वेक्टर स्पेस है, लेकिन बट लीनियर कॉम्बिनेशन, आप इस बात को समझिएगा, अल्फाज एंड ये देखिए मैंने क्या लिखा, बीटा आल्सो बिलोंग टू डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि फिर वही बात, सिंस डब्ल्यू इज
क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू VA एंड SM। बुकों में क्या लिखा था बताऊंगा, बुक्स में क्या लिखा होता है। बुक्स में ये ना लिख के सीधा एक बात लिखता है, समझिए बात को। सारे अल्फा W के मेंबर हैं, ये LS में भी हो रहा था। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा B से W, तो ये भी आपका किसमें हो रहा था, ये भी आपका LS में हो रहा था। एक्स्ट्रा क्या हो गया इसमें, कहते हो सर एक्स्ट्रा ये होगा जब आप एक बीटा डालते हैं कम से कम। अब बीटा को लीनियर कॉम्बिनेशन में शामिल करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज एंड बीटाज, तो वो जो वेक्टर मिलेंगे वो W के होंगे लेकिन S के मेंबर नहीं होंगे। और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, स्टिल एलिमेंट्स ऑफ LS। ये सब किसके एलिमेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा जो W के मेंबर, वो सब किसके एलिमेंट है, सब LS के मेंबर है। लेकिन जैसे ही आपने एक बीटा कम से कम उसमें डाल दिया तो अब वो LS का मेंबर नहीं रह जाएगा, केवल किसका मेंबर होगा, W का। तो S को लेकर जितने लीनियर यानी कि S के वेक्टर्स को लेकर जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो पूरे LS में आएंगे, लेकिन जैसे ही बीटा शामिल करेंगे अब वो LS के मेंबर नहीं, केवल किसके मेंबर होंगे, W के होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल ये यहाँ तक जो चल रहे थे, यहाँ तक हम लोग केवल किसके मेंबर थे, LS के। W के तो है मैं मानता हूं, लेकिन किसके मेंबर थे आपके, LS के ही मेंबर थे, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने बीटा को इन्वॉल्व कर लिया कॉम्बिनेशन में तो वेक्टर किसके बचे, W के। मतलब ये है, ये W है और ये आपका S है, ठीक है, सॉरी ये आपका LS है, ये कंडीशन हो गई देखिए, ठीक। अब यहां पर क्या था मैं समझा दे रहा हूं आपको, W के वेक्टर्स में बीटा भी शामिल हो गया, ठीक। अब समझिए ये चीज में दिखा दूं, ये से आपका और एक LS बना दे रहा हूं, ये आपका LS है। फिर समझिए अच्छे से इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। S क्या है, LS के अंदर भी है, देखिए S क्या है, LS के अंदर भी है, दिख रहा है में साफ साफ। S क्या है, S किसके अंदर है, LS के अंदर है। S किसके अंदर है, W के अंदर है। लेकिन S के वेक्टर्स सब LS के मेंबर बिल्कुल सही है, S के सारे वेक्टर S के मेंबर है, यहां लिख दे रहा हूं। स्टिल बिलोंग टू, स्टिल सारे अल्फाज W के मेंबर S के मेंबर थे, सारे अल्फाज W के मेंबर हो गए। सारे अल्फाज के कॉम्बिनेशन S के मेंबर थे, सारे अल्फाज का मेंबर W मेंबर हो गए। लेकिन अलग क्या हो गया, अल्फाज के साथ साथ उन्होंने बीटा जब शामिल कर लिया तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा वो LS में नहीं मिलेगा, वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। और जो S के वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो कहां मिलेंगे आपको, वो LS में मिलेंगे। लेकिन जब आपने LS और बीटा शामिल कर लिया तो कहां मिल गया, वो आपका W में जाएगा लेकिन LS में नहीं जाएगा। तो सिद्ध होता है कि LS क्या हो गया, LS क्या हो गया, LS इज ए सबसेट ऑफ W, यानी कि LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहां पर किताब में लैंग्वेज कैलकुलस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बराबर इसमें लगा सकता हूं यहां पर, क्योंकि कम से कम वेक्टर ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा ही निकलेगा हिस्सा आपका, तो LSW सबसेट हो जाएगा। बुक में क्या लिखता है इसका बताता हूं आपको मैं। बुक में ये नहीं लिखता, किताबों में ऐसा लिखता, किताब में लिखता है, किताब में ये लिखता है कि सारा गेम चेंज किया जो एक वेक्टर कम से कम आपने नया डाल दिया, क्योंकि आपने कहा दूसरा W मानेंगे जो उसको कंटेन करता है, तो एक वेक्टर डालना ही पड़ेगा कम से कम हमको उसमें। आप एक से अधिक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे इतना हो गया। नाउ बुक में क्या लिखता है देखिएगा, नाउ बाय क्लोजर एग्जाम ऑफ सब क्लोजर एग्जाम ऑफ सब स्पेस दैट इज वेक्टर स्पेस। सब स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस ही होता है। विद रिस्पेक्ट टू VA एंड SM says that
all linear combinations of vectors of W will belong to W। इसके वेक्टर्स को लेके जितने आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे सब किसके मेंबर होंगे, सब W के मेंबर होंगे। हेंस LS is contained by W, इसलिए LS क्या होगा, W के अंदर समाहित हो जाएगा। That is LS will be smallest subspace containing S। यहां फिर से नीचे लाइन लिख दे रहा हूं, यहां क्या था, ये था आपका। तो किताब में स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखता है कि एस को कंटेन करने वाला कोई दूसरा सब स्पेस डब्ल्यू है तो क्लोजर एग्जाम ऑफ बीए और एसएम कहता है कि इनके जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन जब टुकड़े करेंगे आप लोग तो एसएम आता है और सबका जोड़ यानी कि वीए आता है। दो चीजें मिलकर बना लीनियर कॉम्बिनेशन एसएम प्लस वीए। ठीक है, तो जितने वेक्टर बनेंगे आपको किसके मेंबर डब्ल्यू के, मैंने आपको समझाने के लिए वेक्टर बीटा डाले, आप परीक्षा में भी उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे अल्फाज एस के मेंबर थे, सारे अल्फाज डब्ल्यू के मेंबर हो गए, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज डब्ल्यू एस के मेंबर थे, डब्ल्यू के मेंबर। लेकिन अंतर कहां से आया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज एंड बीटाज डब्ल्यू मेंबर है लेकिन एलएस का मेंबर नहीं है। अर्थात क्या हुआ, पूरा का पूरा एलएस किस में चला गया, डब्ल्यू में चला गया, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया एलएस के जितने मेंबर थे यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस वो सब किसके मेंबर है, वो सब डब्ल्यू के मेंबर है, इसलिए पूरा का पूरा। और उसके साथ उसमें और कुछ भी है अगर हम बीटा को शामिल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए सिद्ध हो गया कि एलएस क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो क्या करता है, एस को कंटेन करता रहेगा। और कोई प्रतिद्वंदी इसका है, कोई और कोई राइवल है इसके जैसे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या होगा, एलएस से आगे निकल जाएगा, डब्ल्यू के अंदर एलएस चला जाएगा पूरा पूरा। तो एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस वो क्या आपका एलएस है। उम्मीद करता हूं थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।